श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरा राम जी से प्यारा नाता, ये ही मेरे दिल को भाता। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम। मेरा राम जी से प्यारा नाता, ये ही मेरे दिल को भाता। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम। मेरा राम जी से प्यारा नाता। मंगलवान अमंगल हारी, द्रवोष दशरथ अजर विहारी। जो तुमरे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ आऊँ वट छाई, जब लगी तुम एहु मोहि पाई। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करे विचार करो का भाई। या शंभु असमन अनुमान, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याण। मोरे कहने संशय जाय, विधि विपरीत भलाई नाई। होई सोई जो राम रचि राखा, हो करि तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरि नाम, कही सती जय प्रभु सुख धाम। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। आगे हो जल पंथ ते, जय आवत नर भूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवोष दशरथ अजर विहारी। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेश, चकित भये भ्रम हृदय विशेष। कही न सकत कछु अति गंभीर, प्रभु प्रभाव जानत मति धीर। सती कपटो जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञान, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। सती कीन चैतहु दुराव, रेखो नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बल हृदय बखानी, बोले अवियसी राम मृदुबानी। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहे बहुरी कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेली फिरऊँ के हेतु। राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजाति संकोच। सती सवित महेश पई, चली हृदय बड़ सोच। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवोष दशरथ अजर विहारी। मैं शंकर कर कहान माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाए उत्तरब देवं कहा, और उपजा अति दारुण दाह। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख को तुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भाता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेश। जय चितवई तय प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनीश प्रवीण। देखे शिव विध विष्णु अनेक, अमित प्रभाव एक ते एक। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती विधात्री इंद्र, देखी अमित अनूप। जय जय वेश अजादि सुन, तेई तेई तन अनुरूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवोष दशरथ अजर विहारी।
देखे जयते रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसार, देखे सकल अनेक प्रकार। पूजै प्रभु देव बहुवेश, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेर। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखि सती अति भई सबीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाहि, नैन मूंदि बैठी मगमाहि। बहुरी विलोक्यो नैन उघारी, कछु न दिखतै दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाहि राम पद शीशा, चली तहाँ जय रहे गिरीश। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लीनी परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। सती समुझी रघुबीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुराव। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाय। जो तुम कहा सो मृषा न होय, मोरे मन प्रतीति अति होय। तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। बहुरी राम मायै सिर नावा, तेरी सतई जय झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन सीता करवेश, शिवर भयउ विषाद विशेष। जो अब करऊँ सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। परम पुनीत न जाइत जी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहारी। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अस भावा। ऐ तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। अस विचारि शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भक्ति दृढ़ाई। असपन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवान। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवई समेत सकोचा। कीन कवन पन कहूँ कृपाल, सत्य धाम प्रभु दीन दयाल। यद्यपि सती पूछा बहु बाति, तद्यपि न कहो त्रिपुर आराति। सती हृदय अनुमान किए, सब जानो सर्वज्ञ। कीन कपट में शाम्भु सन, नारी सहज जड़। जल पे सरिस बिकाई, देखो प्रीति की रीति भली। विलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहारी। हृदय सोच समझत निज करने, चिंता अमित जाई नहीं बरने। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोर अपराधा। शंकर रुख अवलोकि भवानी, प्रभु मोहि तजो हृदय कुलानि। निज अग समझु न कछु कहि जाय, तपै अवाइर उर्दधिकाय। सतई ससोच जानि वृषकेतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहास, विश्वनाथ पहुँचे कैलाश। तै पुनि शाम्भु समुझि पन आपन, बैठे वट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपार। सती बसई कैलाश तब, अधिक सोच मन माहि।
मरमुन को जान कछु जुग सम दिवस सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर विहार। नित नव सोचु सती उर्बार कब जयो दुख सागर पार। मैं जोगीन रघुपति अपमान पुनिपति वचन मृषा करि जान। सो फल मोहि विधाता दीन जो कुछ उचित रहा सोई कीन। अब विधि अस बूझे नहीं तोय शंकर विमुख जियावसि मोय। कही न जाए कछु हृदय गलानि मन मोह रामहि सुमिर सयानि। जो प्रभु दीन दयालु कहावा आरती हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय करहूँ कर जोर छूटे बेगी देह यह मोर। जो मोरे शिव चरण स्नेह मन क्रम वचन सत्य व्रत एव। तो सब दर्शी सुने प्रभु करहूँ सो बेगी उपाय। होय मर मुझे मदे होय मरनु जय विनय श्याम दुसैवित विहार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर विहार। ए विधि दुखित प्रजेश कुमारी अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत शेष 87 तज समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद वंदनु कीना सन्मुख शंकर आसनु दीना। लगे कहन हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचारि सब लायक दक्ष कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय अस आवा। नहीं कोई अस जन्मा जग माय प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। दक्ष लिए मुनि बोल सब करन लगे बड़ जाग। नेवत सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर विहार। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व मधुन समेत चले सुर सर्व। विष्णु विरंचि महेश बिहाय चले सकल सुर जान बनाय। सति विलोके व्योम विमान जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदर करे कलगान सुनत श्रवण छूटै मुनि ध्यान। पूछे तब शिव कहो बखाने पिता यज्ञ मुनि कुछ हरुषाने। जो महेश मोहि आय सुदेहि कछु दिन जाहि रहो मिसे। पति परित्याग हृदय दुख भारी कही न निज अपराध विचार। बोली सती मनोहर बानी भय संकोच प्रेम रस सानी। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सुहोय। तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोय। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर विहार। कहो नीक मोरे मन भावा यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाय हमरे बैर तुम्हि बिसराय। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना ते ते अजौ करई अपमान। जो बिन बोले जाओ भवान रहने शील स्नेहन कान। यद्यपि मित्र प्रभु पितु घर गेहा जाए बिन बोले न सदेहा। तदपि विरोध मान जय कोय तहाँ गए कल्याण न होय। भांति अनेक शंभु समुझाव भावे बस न ज्ञान उर आव। कह प्रभु जाओ जो विनय बुलाए नहीं भली बात हमारे भाई। कई देखा हर जतन बहु रहे न दक्ष कुमार।
दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारि सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर विहार पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास काहुन सन्मान सादर भले मिली एक माता भगनी मिली बहुत मुस्काता दक्ष न कछ पूछी कुशलाता सते विलोक जरे सब गाता सती जाई देखे तब जागा कतौ न दीख शंभु कर भागा तब तित चढ़ो जो शंकर का प्रभु अपमान समझि हृदय पाछिल दुख न हृदय अस व्याप जस यह भयो महापरिताप जदपि जग दारुण दुख नाना सब ते कठिन जाति अवमान समझि जो सतहि भयो अति क्रोधा बहुविध जननी कीन प्रबोधा शिव अपमान न जाई सही हृदय न होई प्रबोध सकल सबई हटि घट की तब बोली वचन सक्रोध सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर विहार सुनो सभासद सकल मुनिंदा कही सुनी जिन शंकर निंदा सो फल तुरत लहब सब काहु भली भांति पछिताव पिताहु संत सबु श्रीपति अपवादा सुने जहाँ तय असी मर जादा काटे तासु जीव जो बसाई श्रवण मोदिन त चले पराय जगदात्मा महेश पुरारी जगत जनक सबके हितकारी पिता मंद मति निंदक ते दक्ष शुक्र संभव यह दे तज्यो तुरत देह ते हेतु उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु अस कई जोग अगणित अनुजारा भयो सकल मख हाहाकार सती मरमो सुनि भंबुगन करे न करन सती मरनु सुनि शंभुगन लगे करन मख खींच यज्ञ विध्वंस बोले कि बिरू रक्षा की मुनीश सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर विहार समाचार जब शंकर पाय वीरभद्र करि कोप उठाय यज्ञ विध्वंस डाही तिन कीन सकल सुरन विधिवत फल दीन भय जग विदित दक्ष गति सोय दस गजु शांभोय मुख कह होय यह इतिहास सकल जग जान ताते मैं संक्षेप बखाने सती मरन हरि सनवर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा ते कारण हिम गृह जाय जन्मी पार्वती तनु पाय जब ते उमा शैल गृह जाय सकल सिद्धि संपत्ति तह छाय जय तय मुनि सुआश्रम दीन उचित बास हिम भूधर दीन सदा सुमन फल सहित सब ध्रुव नव नाना जात प्रगति सुंदर शैल पर मन आकर बहु बात सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान शंकर सती से कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब भगवान शंकर भगवान राम को प्रणाम करते हैं तो सती को संदेह होता है, तो भगवान कहते हैं कि संदेह को दूर करने के लिए परीक्षा ले लो। जब तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इस बड़ की छाया में बैठा हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, सोच समझकर वही करना। शिवजी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिवजी ने मन में अनुमान लगा लिया कि दक्ष कन्या सती का अब कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तो लगता है विधाता विपरीत है, अब सती की कुशल नहीं है। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा,
तर्क करके कौन शाखा बढ़ावे। मन में समझकर सब शिव जी भगवान श्री हरि के नाम का जप करने लगे और सती वहां गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार करके सीता जी का रूप धरकर उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती के विचार के अनुसार मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री राम जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के सामने श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि विषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी भारी चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यह सोचते सोचते उनके मन में भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखें। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए और वे प्रकाशित हो। तब उन्होंने पीछे की ओर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मनुष्य उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश बनाए हुए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अगणित अनुपम सती, ब्रह्मानी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी शक्तियां भी थी। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, लेकिन उनके वेश अनेक नहीं थे। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण, वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध-बुध जाती रही। वे आंख मूंदकर मार्ग में बैठ गई। फिर आंख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ वृषकेतु श्री शिव जी थे। जब पास पहुँची तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके पूछा कि तुमने श्री राम जी की किस तरह से परीक्षा ली? सारी बात सच सच बताओ। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा कि हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहाँ जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुँह से भी झूठ कहलवा दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रेम करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त होता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र है, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया।
और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिवजी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए भगवान शंकर से पूछा कि आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, लेकिन प्रभु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं किया। अब सती जी ने हृदय में अनुमान कर लिया कि सर्वज्ञ कृपालु शंकर जी सब जान गए। मैंने शंकर जी से कपट किया और स्त्री स्वभाव से मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी कटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद जाता रहता है, प्रेम खत्म हो जाता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिवजी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिवजी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते भी नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुमार के आमे की तरह जलने लगा। ऋषिकेतु शिवजी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश को पहुंचे। वहां फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है कि शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिवजी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए, शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम के यह पति प्रत्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। दक्षता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दुख था कि जिसका वर्णन करते नहीं बनता। 87,000 वर्ष बीतने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती ने जाना कि जगत के स्वामी शिवजी जागे। जा करके शिवजी के चरणों में प्रणाम किया तो शिवजी ने उनको बैठने के लिए अपने सामने आसन दिया। शिवजी भगवान श्रीहरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उस समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान छा गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चल पड़े। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं।
देव सुंदरियाँ मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती नहीं थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर में बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आप आज्ञा दे दें तो हे कृपानिधान, मैं आदर सहित उस उत्सव को देखने जाऊं। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी भाई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा तो यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सारी लड़कियों को बुलाया है, लेकिन हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न तो शील स्नेह रहेगा और न मान मर्यादा रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने में कल्याण नहीं होता। शिवजी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिवजी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। शिवजी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, लेकिन जब सती किस प्रकार भी न रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुखिया गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। भवानी जब अपने पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कुछ भी कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति प्रत्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, फिर भी जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो रहा है। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ और तो वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिल जाएगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंदकर वहाँ से भाग जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के तो वीर्य से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिवजी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती जी का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा करी। ये सब समाचार शिवजी को मिले तो उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया और सब देवताओं को दंड दिया। अब दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में बताया। सती ने मरते समय भगवान श्री हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिवजी के चरणों में अनुराग रहे। इस कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ जहाँ सुंदर आसन बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्षदा पुष्प और फल युक्त हो गए।
और वहाँ बहुत तरह की मनियों की कहानी प्रकट हो गई। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद, शुभ सनकादि शेष अरु सारद, वर्णि पवन सुत कीरति की, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कविवर्ज बखानी, कागभूषुंडी गरुड़ के ही, आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस पीकी, शुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की, दलन रोग भव मोरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मुझे राम तेरा भरोसा बहुत है, मुझे राम तेरा भरोसा बहुत है, दुखियों को तुमने तारा बहुत है, दुखियों को तुमने तारा बहुत है, मुझे राम तेरा भरोसा बहुत है, मुझे राम तेरा भरोसा बहुत है, दुखियों को तुमने तारा बहुत है, मुझे राम तेरा भरोसा बहुत है, मुझे राम तेरा भरोसा बहुत है, कथा विशारद होत है सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जान की, हृदय विराजो आन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरा प्रणाम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।